नमस्कार भाई और बहनों, आशा करता हूं हमेशा की तरह आप और आपके प्रियजन कुशल मंगल और स्वस्थ हैं। भाई और बहनों, आप सभी को पता है कि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ चुका है और मैं हमेशा आपसे बात करते रहा हूं, लेकिन कैसे कोरोना वायरस से बचिए, क्या करिए, या सहायता में सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। पर भाई और बहनों, आज मैं आपसे बिल्कुल हट करके बात करना चाहता हूं। शायद ही कोई नेता आज जो मैं मुद्दे उठाऊंगा वो बोलेगा, क्योंकि उसे बहुत डर है कि उसकी राजनीतिक जीवन का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, उसका वोट बैंक क्या होगा। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मैं राजनीति करूं या ना करूं, मैं चुनाव जीतूं या ना जीतूं, मुद्दे मैं वही उठाऊंगा जो मुझे इंसानियत के नाते सही लगते हैं। और अगर मैं गलत हूं तो आप जरूर बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। पर मैं जो दिल से सोचता हूं मैं आपको बताता हूं। मुझे कोई इसमें राजनीति नहीं सोचना कि मेरे दिल में कुछ है, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे वोट बैंक का डर है। भाई और बहनों, आज सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, पिछले 30 दिनों से मैं इस घनघोर जंगल में हूं। इतना भयानक है, जैसे आपको मैंने बताया, टाइगर, लेपर्ड, हाथी, मतलब बाघ, तेंदुआ, भालू, बहुत बहुत सांप, बहुत जानवर हैं। लेकिन भाई और बहनों, अगर इसका एक भयावह चेहरा है तो दूसरा चेहरा है ये सुंदर प्रकृति। आप देखिए कितना सुंदर है ये प्रकृति। ये पूरी तरफ अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा दुश्मन नहीं, हमारा साथी है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हम इंसान से एक बहुत बड़ी गलती हो रही है कि हम लोग यहाँ पर जो जंगल काटते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जानवर मरते जा रहे हैं, नई बीमारियां आ रही हैं, हम लोग अब प्रकृति से ज्यादा खिलवाड़ ना करें। मैं ये 30 दिन में आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, वो बाकी लोग कर सकते हैं। मैं आत्मज्ञान जो मुझे यहां महसूस हुआ, मैं वो साझा करने आया हूं। भाई और बहनों, जब 370 खत्म हुआ था, मैंने स्वागत किया था, बहुत अच्छी बात थी। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और पूरी तरह हिस्सा बना, और ऐसा होना भी चाहिए। हम लोग भारत में हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व रहना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई ऐसी सरकार आए। ये मेरी राय है। देखिए, जैसे मैंने कहा था, कोई नेता इस मुद्दा को छुएगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है भाई और बहनों, कोई ऐसी सरकार आए, ये मेरा सपना है, जो हम दो हमारे दो, जी हां, हम दो हमारे दो का कानून ला करके अमल करें। भाई और बहनों, ये आपको समझने की जरूरत है। मालूम है मुझे कि कितने बच्चे होने चाहिए, सबका व्यक्तिगत राय है, लेकिन क्या आपकी व्यक्तिगत राय ऐसी हो सकती है कि पृथ्वी को डुबा दे? जनसंख्या देखिए आप। अगर मान लीजिए मैं किसी गांव में हूं और वहां पानी की कमी है, लेकिन मुझे परमिशन पहले का मिला हुआ है बोरिंग का, या वहां कम परमिशन की दिक्कत नहीं है, तो मैं इंसानियत के नाते पानी डीप करके और निकालते जाऊंगा कि गांव वालों को भी पीने दूंगा? आप समझिए, ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे बहुत उदाहरण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जगह कम पड़ रही है, और तब हम क्या कर रहे हैं? तब हम जंगल काटते जा रहे हैं, जानवर मरते जा रहे हैं, क्योंकि हमें घर बनाना है। हम कैसे कहां रहें? जितना हम बढ़ेंगे उतना ही हमें जगह चाहिए। लेकिन ये भाई और बहनों, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारा प्लेनेट है, यहां पर सबको रहने का अधिकार है। इंसान का सबसे पहले अधिकार है, लेकिन उसके बाद ये जीव जंतुओं का भी है। आज लोग बोलते हैं कोरोना वायरस पेंगोलिन खा करके आ गया या चमगादड़ खा के आ गया। प्रकृति से खिलवाड़ कहीं ना कहीं तो हुई है, और अगर एक अकेला पेड़ भी बढ़ता है तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर डालता है। भाई और बहनों, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, ये सबको पता है। पता नहीं पर लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं, या कोई डरता क्यों है? जैसे RTI आया, 370 आया, लोगों ने स्वागत किया, हिंदुस्तान के लोगों ने किया,
चलिए, ज्यादातर लोगों ने किया, मैंने भी किया, लेकिन क्या कभी कोई ऐसी सरकार आएगी जो ये हम दो हमारे दो का सपना प्यार से लोगों को समझा के कानून लाएगी? अरे भाई, कोई बोलेगा ये मेरा जीवन का निजी मामला है, परिवार का, हम 10 बच्चे रखें, 8 बच्चे रखें। देखिए, आपका निजी मामला है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अगर आपके निजी मामला से हजारों घर का अगर चूल्हा बंद हो रहा है और इस सृष्टि में जहां रह रहे हैं वहां पे दिक्कत हो रहा है, तो आपका ये निजी मामला तब नहीं रहा। इसीलिए देखिए भाई और बहनों, थोड़ा सा हो सकता है किसी को मेरी बातों से बुरा लगे, लेकिन मैं किसी यहाँ खास एक किसी आदमी या एक किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे इंसानियत की बात कर रहा हूं। अगर हम लोग नहीं सुधरे तो मैं आपको बोल रहा हूं कोरोना वायरस से बड़ी महामारी और 10 साल बाद आ सकती है, और हो सकता है पूरा पृथ्वी एक दिन चले जाए। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, इतना बड़ी बड़ी बात करते हैं, ऐसे करना चाहिए, लोगों का मदद करना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बात। लेकिन सबसे पहले अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो अपना परिवार छोटा रखिए, बिल्कुल छोटा रखिए। दोस्त, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बच्चे ना करिए, बच्चे जीवन का सबसे बड़ा खुशी है, इतना एक रूप है भगवान की, सृष्टि आगे बढ़ती है, लेकिन 2 करिए ना, 2 करिए। और सरकार भी नियम लाए। अभी हाल में एक मैंने देखा था कि मुखिया या वार्ड किसका चुनाव लड़ने के लिए अगर आपकी 2013 या 14 के बाद शादी हुई और 2 से ज्यादा बच्चे तो आप नहीं लड़ सकते। मैं बहुत खुश हुआ, मैं चाहता हूं ये मेरे लिए भी आ जाए, विधायक के लिए भी आ जाए, या मतलब किसी के लिए भी आ जाए, और बस नेता के लिए नहीं, नेता ही अकेला दुनिया में आदमी नहीं है, बाकी सब व्यवसाय में एक नियम हो जाए। क्यों नहीं हम लोग ये कानून क्यों नहीं आया? या तो देखिए, अगर किसी को तीसरा बच्चा करना है तो उसको बहुत सी सुविधाओं से हाथ धोना पड़ेगा। अब ठीक है आपकी निजी राय, लेकिन सरकार उसी को ज्यादा सुविधा दे जिनके 2 बच्चे हैं। और मेरे गरीब भाइयों, आप लोगों से तो मैं दिल से बताना चाहता हूं, आपके 8-8 बच्चे हैं, आपको पता है आप 7 को भी नहीं खिला पा रहे, क्यों है? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? आप एक ही 2 बच्चे रखें, अच्छे से खिलाएं, पढ़ाएं, या जो भी करें, आपको हर चीज में सहूलियत होगा, कल आपका परिवार भी अच्छे से रहेगा। देखिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पर, लेकिन बहुत जरूरी है हमें इस धरती पे प्रकृति को बचाए रखना। कितना सुंदर है ये। देखिए, मुझे तो जंगल वैसे भी पसंद है, लेकिन अपने लिए सोचिए। अगर आपको न्यूयॉर्क भी पसंद है, या बिल्डिंग में अमीरों से भी बोलना चाहता हूं कि आप बोलिएगा कि मैं तो खिला सकता हूं ना, पढ़ा सकता हूं ना, मेरे पास तो अरबों करोड़ों रुपया है। अरे आप इंसानियत के लिए करिए, आप इंसानियत के लिए। मुझे पता है आप 5 बच्चों को उतना ही शिक्षा अच्छा दे सकते हो, लेकिन इंसानियत के लिए कोशिश करिए कि 2 बच्चे करें। और गरीब भाइयों से तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने परिवार के बेहतरी के लिए आप 2 बच्चे करिए। किसी से सुनने की जरूरत नहीं। आपका बच्चा ज्यादा पढ़ भी सकता है, अच्छे से खा के स्वस्थ भी रह सकता है, और वही एक दिन IAS ऑफिसर या इंजीनियर या जो खिलाड़ी या जो बन करके आपके जीवन को अच्छे से चला भी सकता है। भाई और बहनों, मेरी छोटी सी प्रार्थना, मैं अगर सरकार में रहता, अगर मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री रहता, तो मैं तो अभी कर देता, मेरी कुर्सी रहे या ना रहे, क्योंकि ये देश को बचाना है। जैसे लॉकडाउन हो गया, सब सोचा कोई कभी नहीं कर सकता है, या कोई भी हो या देश, अकेले प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता, उनके साथ भी इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, सब लोगों को, क्योंकि एक MP ही कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो सबकी सहमति चाहिए, एक अकेला आदमी नहीं, पूरे जितने लेकिन मैं बहुत छोटा आदमी हूं इसको कहने के लिए, मैं भी उस ताकत में नहीं, लेकिन देश में ऐसे नेता चाहिए जो, अब जैसे आपने दिखा दिया कि लोग अंदर हैं, ये है हिंदुस्तान, क्यों ना हिंदुस्तान एक ऐसा देश बने जहां पर हम 2 हमारे 2 का नारा हो, और हम लोग धरती। और भाई और बहनों, मैं बता रहा हूं, अगर हम ये कर लिए तो हम बहुत महामारी से लड़ लेंगे, बहुत चीजें और अच्छी हो जाएगी, जीवन का स्तर अच्छा हो जाएगा, आपको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, आपका परिवार अच्छे से बढ़ेगा, प्रकृति भी रहेगा। आज देखिए हमारे तरफ, मैं एक छोटा सा और उदाहरण लूंगा, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। जिस दिन मुझे झारखंड में, भी हम लोग विधायक हैं, मंत्री बन सकते, बने आगे या ना बने, एक दिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ताकत होगा। मेरा सपना है कि झारखंड से मैं आता हूं, पलामू नेशनल पार्क को मैं बांधवगढ़ और कान्हा जैसा बनाऊं, मेरा सपना है, और वो होके दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बांधवगढ़ या कान्हा में एक बाघ के चलते, जंगल और जानवर के चलते हर घर में हर लोगों को 10 से 12 हजार रुपया महीना मिल रहा है, और मेरे बेतला का हाल देखिए, 1000 रुपया भी नहीं मिल रहा है। ये लोगों से भी गलती हुई है,
वहां के लोगों से, लेकिन एक ऐसा नेता नहीं आया जो ये दिखा सके कि टाइगर रीइंट्रोडक्शन कैसे होता है, जंगल को कैसे बचाया जाता है, हिफाजत कैसे होता है। जिस दिन मुझे झारखंड में ज्यादा बड़ी भूमिका मिलेगी, मैं बेतला को बांधवगढ़ कान्हा से अच्छा बना के दिखाऊंगा, क्योंकि वो इतना सुंदर बेल्ट है। पलामू किला, नेतरहाट, अंग्रेज के जमाने में एक सुंदर सा शिमला मसूरी जैसा वो एक जगह था जहां जंगल भी है, इतने किस्म के जानवर, लेकिन आज उसकी हालत देखिए। मैं वीडियो ज्यादा खींचूंगा नहीं, मेरे कहने का मतलब है प्रकृति आपको रोजगार भी देगी, प्रकृति आपको व्यापार भी देगी, अब प्रकृति आपको संसार भी देगी, और प्रकृति आपको अच्छा परिवार भी देगी। और ये प्रकृति तभी बची रहेगी जब हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर हम लोग ओवरलोड, मतलब इसका मतलब ज्यादा धरती पे आदमी उतना नहीं भर देना है जितना वो ले ना सके। एक बार फिर से आपका धन्यवाद देता हूं, और अगर किसी को मेरी बातों से दुख पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं बताना चाहता था इस जंगल में पिछले 30 दिनों में मैंने एक चीज महसूस किया है, और ये है कि जब तक इंसान अपना परिवार छोटा नहीं रखेगा, हम लोग कोरोना वायरस से चली निपट भी लेंगे, लेकिन इससे 1000 गुना बड़ी महामारी बहुत जल्दी आने वाली है। और जनसंख्या ही धरती का सबसे बड़ा कारण होगा प्रलय का, और एक दिन होगा सृष्टि खत्म होगी, क्योंकि हम लोग बस ऐसा करते जा रहे हैं कि इस पृथ्वी पे बस हम ही लोग रहे और कोई नहीं, और ऐसा हो नहीं सकता है। धन्यवाद।